बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे बदलते मौसम की एक खास स्पेशल रेसिपी जो कि है मछली का सालन। ये इतना मजेदार इतना टेस्टफुल सा बन के तैयार होगा। इसकी ग्रेवी कैसे मजेदार बनानी है, खुशबूदार बनानी है। अगर आपके भी मसाले में प्याज टमाटर तैरते हुए नजर आते हैं, शोरबा मजेदार नहीं बनता, ग्रेवी मजेदार नहीं बन के तैयार होती, तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के तमाम मसलों के हल मौजूद है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी शोरबे वाला मछली का सालन इतना ही मजेदार इतना ही टेस्टफुल बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं फिर ये मजेदार सा शोरबे वाला लजीज सालन बनाना शुरू करते हैं। अब मछली का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मछली ले ली, जिनको बड़े बड़े से पीसीस में रखवा लिया। आप लोग की कोशिश कीजिएगा कि बड़े बड़े पीसीस रखवाएं, तो ये लुक वाइज दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मछली को वॉश कर लिया है, सिंपल पानी से वॉश किया है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से वॉश करें जहाँ पे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जिसको सिरके के पानी से और नमक के पानी से वॉश करते हैं, जिसका असल टेस्ट जो है खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगी मैरिनेट करने के लिए, और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। ये दोनों ही चीजें शामिल करने के बाद आप लोगों ने इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि सारे पीसेस में ये दोनों चीजें लग जानी चाहिए। इसका नमक का एक अच्छा सा टेस्ट निकल के आना चाहिए और ये जो हल्दी लगाई है हमने इसका अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए। बस इसको रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए, जब तक हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद मीडियम साइज की प्याज ले ली। इनको छीलकर रिमूव करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरीके से 4 हिस्सों में पीसेस कर लेना है। अगर आपके पास प्याज छोटी है तो आप यहाँ पे 7 से 8 अदद भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की 3 अदद ली है। इनको इस तरीके से पीसेस में कट करने के बाद 7 से 8 अदद हरी मिर्च ले लिए, जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हरी मिर्चों से बहुत ही ज्यादा ग्रेवी में मजेदार सा टेस्ट निकल कर आएगा। ये सारी चीजें मिक्सी जार में शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे हाफ कप पानी शामिल करना है। इसको बिल्कुल बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है ताकि सिल्की सी ग्रेवी बन के तैयार हो। ये सारा एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे टमाटर को भी पेस्ट बना लेंगे। इसी जग में आप लोगों ने यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करने, थोड़ा सा यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद इसका भी यहाँ पे बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसको भी बाउल में शिफ्ट करने के बाद इसको भी रख देंगे। अब मछली को फ्राई करने के लिए एक डेगची ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के ऑयल। ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने मछली के एक एक करके पीसेस शामिल करने हैं। और पीसेस शामिल करने से पहले आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे डेगची में इतना स्पेस रखना है, जब हम इसके साइड चेंज करें तो ये इजीली इसके साइड चेंज हो जाने चाहिए और ये टूटे नहीं। जब ये टूट जाएंगे तो ये लुक वाइज अच्छे नहीं लगेंगे, और जो चीज दिखने में अच्छी नहीं लगेगी तो वो खाने में कैसे मजेदार लगेगी। वह इनके साइड चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट तक आप लोगों ने एक साइड से पकाना है और 1 से 2 मिनट तक ये दूसरे साइड से पकाना है, और हाई फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है। मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये मछली पक जाएगी, उसी टाइम पे सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ये शोरबे में जाने के बाद टूटना शुरू हो जाएगी। बस ये इतना ही टाइम तक आप लोगों ने पकाना है। जब ये गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर, तो आप लोगों ने इनको सारी मछली को निकाल लेना है। और ये मजेदार सा ये खूबसूरत सा कलर ये आ गया है, ये सारी प्लेट में निकालते रहेंगे और ये शिफ्ट करते रहेंगे। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाए तो आपकी रेसिपी में 4 चांद भी लग जाते हैं और आपको यहाँ पे कुकिंग करने में बहुत ही ज्यादा आसानी भी हो जाती है। और इसका काम हुआ खत्म। जिस ऑयल में मैंने मछली को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम यहाँ पे कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे 7 से 8 अदद, 4 अदद यहाँ पे छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पे दालचीनी का शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे प्याज शामिल कर देंगे जो कि पेस्ट बना के रखा था। बस यही चीजें जाएंगी। इस टाइम पे अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 मिनट तक आप लोगों ने प्याज की इतनी बुनाई करनी है कि प्याज का सारा ये कच्चापन खत्म हो जानी चाहिए, सारी स्मेल खत्म हो जानी चाहिए। प्याज का सारा पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च। इसी के साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर दूंगी नमक। इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा शामिल करने का। यही सिंपल से मसाले जाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कवर करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि मसाला पक के बिल्कुल रेडी हो जाए। मसाले को पकते हुए 5 से 6 मिनट होगा। मसाले को कैसे जाने के मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गया, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए, पानी का सारा ड्राई हो जाए, सिल्की सी बन की ग्रेवी रेडी हो जाए, तो समझिए ये मसाला हमारा बन के रेडी हो गया। अब शामिल कर देंगे यहाँ पे क्रीमी का टेक्सचर लाने के लिए आधा कप भर के दही, जो कि 125 ग्राम। दही को शामिल करने के बाद आप लोगों ने दही की इतनी भुनाई करनी है कि दही का सारा पानी ड्राई हो जाए और ये ऑयल सारा सेपरेट हो जाए, फिर समझिए ये मसाला हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्रेवी करने के लिए यहाँ पे पानी डालेंगे 2 कप भर के। आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर लेगा जितनी आपकी फैमिली में ग्रेवी पसंद की जाती है। अब यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे हाई फ्लेम पे बॉयल आने का वेट करना है। फिर उसके बाद मछली के पीसेस शामिल कर देने बड़े एहतियात से, क्योंकि आधे पके हुए यहाँ पे, आधे हम यहाँ पे गलाएंगे शोरबे के अंदर। ये सारे पीसेस शामिल करने के बाद आप लोगों ने इस चीज का खासा ध्यान देना है कि आप लोगों ने यहाँ पे चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। देखिए को इस तरीके से आप लोगों ने घुमाना है उठा के, और फिर उसके बाद यहाँ पे शामिल कर देनी है हरी मिर्ची बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद। इसी के साथ 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, जो कि है 2 टेबल स्पून। ये सारी इसके सारी शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कवर करना है 1 से 2 मिनट के बाद, और 1 से 2 मिनट के बाद कवर हटाएंगे, चेक करेंगे
ये मजेदार सा यहाँ पे मछली का सालन हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे जरा मछली का लुक चेक करें, इसकी फाइनल लुक में कितना मजेदार सी लग रही है, ना तो ये टूटी है और ना ही ज्यादा दिख रही है। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पे मछली के शोरबे को भी चेक करना है, रोगन को भी चेक करना है, इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी स्मूथ सी सिल्की सी बन के रेडी हुई है। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करें तो आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार, उतनी परफेक्ट बन के तैयार होगी। आप लोगों के फैमिली मेंबर में भी अगर मछली का सालन किसी को नहीं पसंद और फ्राई की हुई मछली और तली हुई मछली खाना पसंद करते हैं, तो आप ये एक बार ज़रूर बना के खिलाएँ, इंशाल्लाह सभी को पसंद आता है, मेरी गारंटी है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।